हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और जो आज वर्कशीट है स्टूडेंट्स, वो आपकी 54 वर्कशीट है और ये विषय है हिंदी। और ये जो है रिवीजन वाली वर्कशीट है और क्लास 9th है। और ये जो डेट है वो है 11 नवंबर 2020। और जो आज बच्चों यानी ये जो वर्कशीट है आपकी पहले आ चुकी है, सिर्फ इसकी रिवीजन करते हुए यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको करने हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है कवित्रीय जीवन परिचय। कश्मीर भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लंदकियत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सीमापुर गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में जो है प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती। जो लदियत की लखवेश्वरी लता और लगेश्वरी जो है लतारिफा आदि माँ नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 यानी 1391 के आसपास माना जाता है। लदियत की काव्य शैली को जो है दाग कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद और तुलसी के चौपाई और जो है रस खान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह जो है लदियत के जो है वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के ज़रिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं के ऊपर उठकर भक्ति से ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिनका जो है जुड़ाव जीवन से है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम का सबसे बड़ा जो है मूल्य बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लदियत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा, संस्कृति और जो है दरबार में जो है बोड़ा में दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि लदियत की जो रचनाएं हैं सैकड़ों साल से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। यहाँ पे देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुख मेरी पुकार कर देवे भवसागर पार। और पानी टपके कच्चे संकोर और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह फूंक वर जाने की चाह है मेरे। कवित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि वह मतलब कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो जाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े में पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, उसी तरह कवित्री का जीवन भी जो है कम होता जा रहा है। इसी वजह से व्याकुल होती जा रही हैं और वह ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर में उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींचने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होते ही अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएंगे, इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है और वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती हैं, अर्थात उनकी भक्ति में लीन होना चाहती हैं। तो यहाँ पर आपके इससे संबंधित जो है प्रश्न उत्तर है जो कि आपके सामने। पहला प्रश्न है यहाँ पर, कवित्री यह क्यों कहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुन ले। चलिए इस आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पे है कि कवित्री इस भवसागर के पार ईश्वर की शरण में जाना चाहती है, इसीलिए वह चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुन ले। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की क्या कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे रस्सी कच्चे धागे की क्या कहा गया है। तो यहाँ रस्सी शब्द का जो अर्थ है मनुष्य के सांस या जीवन से है, जिनकी मदद से वह शरीर जैसी नाव को खींच रहा है। वह रस्सी अत्यंत कमज़ोर तथा नाशवान है। वह किसी क्षण जो है टूट जाने और कुछ नहीं कहा जा सकता। थर्ड आपका है, वाक किसे कहते हैं। वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली के गाए जाने वाली रचना है, उसे वाक कहा जाता है।
आगे है आपका कि कवित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है। कवित्री को लग रहा है कि मृत्यु समीप है और अब शायद वह प्रभु से नहीं मिल पाएंगे, इसलिए कवित्री का हृदय तड़प रहा है। 5th है कवित्री के किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। कवित्री ने ईश्वर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है, यहाँ पर ये आएगा। तो इस तरह से आपके जो है 5 प्रश्न जो हैं पूरे हो जाते हैं और इस तरह से जो है आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट हो जाती है और बहुत ही अच्छी वर्कशीट है। इसमें जो है कवित्री ने परमात्मा से जो अपनी डोर की बात की है बहुत अच्छी है। तो आपको ये फिर से रिवीजन करनी है वर्कशीट की और अपने जो है काम को अच्छे से याद करके करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।